नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। एक कल बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी मुरैना में पधार रही है। मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस केवल और केवल क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के गरीब जनता के उत्थान के लिए मेरे को काम करना है। लेकिन ये तो बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। 50 साल से सुन रहे हैं हम इस बात। 1976 से मैं भोपाल में आया हूँ, 1976 से मैं इस बात को सुन रहा हूँ। 40 साल हो गए मुरैना को चंबल संभाग का मुख्यालय घोषित हुए। संभाग मुख्यालय का मतलब होता है 4 जिलों का हेडक्वार्टर। मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर 4 जिलों का हेडक्वार्टर होने के बाद आज मुरैना जिला मुख्यालय की स्थिति ऐसा लगता है जैसे हम किसी कस्बे में से होकर निकल रहे हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। बेरोजगार के क्षेत्र में तो रोज आए दिन समस्याएं आ रही है, विभिन्न पार्टी की घटनाएं घट रही है। उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे जो बच्चे फालतू घूमते हैं, तो उनके पास में रोजगार नहीं होगा तो वो आए दिन जो कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होंगी। आज दिन तक यहाँ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत नहीं हुई, जबकि आपके ऊपर छोटे छोटे से जिले जो हमारे बाद में बने हैं। हमारे मुरैना जिले का ये हिस्सा है श्योपुर, वहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, पर मुरैना में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इन्हें को तो आज की तारीख में यदि हमारे यहाँ से 10 साल सांसद रहे हमारे आदरणीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी, और उनके पास में कृषि मंत्रालय था, हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र कृषि से संबंधित है। यदि वो चाहते तो यहाँ पर एक कृषि विद्यालय, एक यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करते तो कुछ तो हमारे लोगों को जो है यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था में भी सुविधा मिलती है और किसानों को इसका फायदा मिलता है। वो फसल का उत्पादन बढ़ा सकते थे, क्वालिटी अच्छी कर सकते थे, पर हमारे केंद्रीय मंत्री ने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से उनका पूरा फोकस था कि ग्वालियर का विकास कैसे हो पाए। सांसद आप हमारे यहाँ से हो, हमारे यहाँ से जो सांसद चुनने के बाद आप मंत्री बने, आप बता दो मेरे को कोई 10 साल के अंदर मुरैना के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया हो, तो आप 10 साल में आप ग्वालियर में जाके फिर कितने प्रोजेक्ट आ गए। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि सांसद मुरैना से थे या ग्वालियर से थे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट, जैसा कि हमने आपको बताया, भाजपा से, कांग्रेस से हम हर बार यही बताते हैं, हम आपको दोबारा बताते हैं। भाजपा से शिवमंगल सिंह तोमर, कांग्रेस से सतपाल सिकरवा नीटू और बहुजन समाज पार्टी से रमेश चंद्र गर्ग। आजकल रमेश चंद्र गर्ग काफी चर्चा में है। लगभग समस्त मीडिया चारों तरफ रमेश चंद्र गर्ग की वाहवाही कर रही है। हर जगह पर रमेश चंद्र गर्ग दिख रहे हैं और मीडिया में, क्षेत्र में भले ही दोनों प्रत्याशी दिख रहे हों, लेकिन मीडिया में लगभग 10% ही प्रत्याशियों का उल्लेख मिल रहा है। कौन का? शिवमंगल सिंह तोमर और सत्यपाल सिकरवा नीटू का। रमेश चंद्र गर्ग ने आज पत्रकार वार्ता रखी। 28 तारीख को बसपा के सुप्रीमो बहन मायावती मुरैना में आ रही हैं। उनके साथ में जो आकाश जी हैं वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मुरैना के, ग्वालियर के, ये सब लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। एक रैली आयोजित की जाएगी और जनसभा भी आयोजित होगी, जिसमें बहन मायावती अपने बहुजन समाज पार्टी के लोगों को संबोधित करेंगी। इसके परिप्रेक्ष्य में रमेश चंद्र गर्ग ने एक पत्रकार वार्ता रखी। बात पत्रकार वार्ता की नहीं है, बात है रमेश चंद्र गर्ग के विजन की। हम बार बार कह रहे हैं कि ये दो पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, ये क्षेत्र के विकास के लिए कहीं कुछ नहीं है। उनके बयानों में कुछ समझ में नहीं आ रहा। विकास के संबंध में उन्होंने क्या मुद्दे रखे ये समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में बताती हैं, लेकिन रमेश चंद्र गर्ग चूंकि नए नेता हैं और उन्होंने अपनी इस पत्रकार वार्ता में अपने बारे में, अपने विजन के बारे में भी बताया। 17 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने बराबर पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दिया। बात तो छोटी सी है कि कल 28 तारीख को मायावती जी मुरैना में आएंगी, लेकिन उनका जो विजन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ, इनका विजन अलग टाइप का है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम आपको पत्रकार वार्ता के कुछ अंश दिखाते हैं, जिसमें 28 तारीख को आने वाली जो मायावती बहन जी हैं उनकी जनसभा के बारे में ही बताया और विभिन्न प्रश्नों का भी उत्तर दिया। चलिए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता की ओर। बंधुओं को सादर प्रणाम। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव हेतु कल बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी मुरैना में पधार रही है। उनकी सभा संबंधित आज यहाँ पत्रकार वार्ता बुलाई है। सर्वप्रथम तो मैं मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी बंधुओं को इस सभा के लिए कल
28 अप्रैल रविवार का दिन के 11 बजे बहन मायावती जी की सभा कराकर बोली। सभी लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आकर के इस सभा में सम्मिलित होकर के सभा को हमारे लिए सफल बनाएं। इसी के साथ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, कोशिश कर रहे हैं। मेरा चुनाव बड़ा चुनाव है, इतना ज्यादा चुनाव का मेरे को अनुभव भी नहीं है। चुनाव हम लोग आए बहुत बड़ा पहली बार रहे हैं, तो कठिन कार्य है पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। भगवान की कृपा रही, जनता का आशीर्वाद रहा तो चुनाव को पूरा लगा रहे। इस संबंध में आप लोगों को जो भी इस वजह से पूछते हो पूछ सकते हैं। कितने बजे है सभा का? सभा का टाइम है कल रविवार 28 अप्रैल को दिन के 11 बजे मेला ग्राउंड में। सभा में कौन कौन आ रहा है? देखो, मायावती बहनी की सभा में दूर से तो खुली रहती है, बाकी हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, आदरणीय भूषण सिंह जी हैं, सोने राम जी हैं, जो कि अभी विधानसभा के जो चुनाव लड़े हैं, सारे प्रत्याशी होंगे। इनके जो यहाँ के प्रभारी है सांसद रामजी गौतम जी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष है मंत्री होंगे, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन है अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के प्रदीप मित्तल होंगे, हमारे श्योपुर जिले के अग्रवाल महासभा के पूर्व अध्यक्ष नरेश चिन्नट जी होंगे, मुरैना के हमारे अग्रवाल महासभा के पूर्व अध्यक्ष भाई महेश अग्रवाल जी होंगे, मैं स्वयं होगा, और भी जो नाम होंगे वो आज शाम तक डिसाइड हो जाए। बाबूजी, कांग्रेस और बीजेपी तमाम दावे करती है, आपको जनता क्यों चुनेगी? आप ऐसा क्या करने वाले? मेरे ख्याल से पिछले 8-10 दिनों में मैं इस बात के ऊपर कई बार जवाब दे चुका। मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस केवल और केवल क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के गरीब जनता के उत्थान के लिए मेरे को काम करना है। लेकिन ये तो बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। 50 साल से सुन रहे हैं हम इस बात को। 1976 से मैं भोपाल में आया हूँ, 1976 से मैं इस बात को सुन रहा हूँ। 40 साल हो गए मुरैना को चंबल संभाग का मुख्यालय घोषित हुए। संभाग मुख्यालय का मतलब होता है 4 जिलों का हेडक्वार्टर। मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर 4 जिलों का हेडक्वार्टर होने के बाद आज मुरैना जिला मुख्यालय की स्थिति ऐसा लगता है जैसे हम किसी कस्बे में से होकर निकल रहे हो। आप दूर के अंदर, शहर के अंदर जाके देखो तो आप जो है 4 व्हीलर को तो छोड़ो, 2 व्हीलर से आप नहीं जा सकते। जबकि आप अच्छे शहरों में जाओगे तो आपको कहीं से कहीं भी जाना हो, आपको जाने आने में कोई दुविधा नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। बेरोजगार के क्षेत्र में तो रोज आए दिन समस्याएं आ रही हैं, जो पार्टी घटनाएं घट रही हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे जो बच्चे फालतू घूमते हैं, तो उनके पास में रोजगार नहीं होगा तो वो आए दिन जो कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया मुरैना जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय होने के बाद आज दिन तक यहाँ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत नहीं हुई। जबकि आप देखो छोटे छोटे से जिले जो हमारे बाद में बने हैं, हमारे मुरैना जिले का ये हिस्सा है श्योपुर, वहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, पर मुरैना में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उन्हें को तो आज की तारीख में यदि हमारे यहाँ से 10 साल सांसद रहे हमारे आदरणीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी, और उनके पास में कृषि मंत्रालय था, हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र कृषि से संबंधित है। यदि वो चाहते तो यहाँ पर एक कृषि विद्यालय, एक यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करते तो कुछ तो हमारे लोगों को जो है यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था में भी सुविधा मिलती और किसानों को इसका फायदा मिलता, अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते थे, क्वालिटी अच्छी कर सकते थे। पर हमारे केंद्रीय मंत्री ने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से उनका पूरा फोकस था कि ग्वालियर का विकास कैसे और बढ़े। सांसद आप हमारे यहाँ से हो, हमारे यहाँ से जो सांसद चुनने के बाद आप मंत्री बने, आप बता दो मेरे को कोई 10 साल के अंदर मुरैना के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया हो तो आप 10 साल में आप ग्वालियर में जाके कितने प्रोजेक्ट आ गए। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि वो सांसद मुरैना से थे या ग्वालियर से थे। मैंने देखा एक आध 2 प्रोजेक्ट भिंड में पहुंच गए, सांसद हमारे मुरैना से है, मंत्री हमारे मुरैना से है, और प्रोजेक्ट भिंड में पहुंच रहे हैं, ग्वालियर में पहुंच रहे हैं। मुरैना की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जब जाके मेरे को मजबूर होकर के ये निर्णय लेना पड़ा कि जब तक मैं स्वयं राजनीति नहीं आऊंगा तब तक मैं अकेले भोपाल से बहुत बड़ा विकास यहाँ नहीं कर सकता। पर राजनीति में आने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि विकास कैसे होता है। मैंने व्यापार किया है, एक छोटी सी जगह में रह के छोटे से व्यापार से शुरू करके एक बार मैंने मुरैना का नाम देश में तो क्या विदेशों में भी फैला दिया था। मेरा कंपनी का व्यापार इंडोनेशिया, मलेशिया में मैंने 60,000 हेक्टेयर लैंड लेकर के पाम प्लांटेशन का काम शुरू किया था। जबकि 11वीं फेल और छोटी सी जगह में पैदा हुआ आदमी जब आपके मुरैना का नाम देश में तो क्या विदेश में भी फैला सकता है। तो जब मैं राजनीति में आकर के और राजनीति के सहारे में अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता क्या? तो मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का केवल एक है कि मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है। मैं राजनीति को धंधे के लिए करने नहीं आ रहा हूँ। भगवान की कृपा है, आज भी भले ही मेरा धंधा घटा है, पर इतना धंधा मेरे पास है कि मेरा पेट उससे भर जाता है। मैं राजनीति धंधे के लिए करने नहीं आ रहा हूँ, मैं राजनीति केवल क्षेत्र के विकास करने के लिए आ रहा हूँ। और विकास के लिए यदि आप सुनना चाहें तो मेरे पास बहुत सारी स्कीम है, बहुत मुद्दे हैं। मेरे को जो एक बात समझ में आई कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, पर
पर उसके बाद में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बसपा मतलब बहुजन समाज पार्टी का कैडर भी बहुत मजबूत है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज अपने यहाँ पे मुरैना सूपर लोकसभा में यदि 20 लाख वोट है तो 20 लाख वोट में करीब 4 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी के है, जो सबसे बड़ा वोट है। और इनका मैंने एक बात और देखी, कैडर बहुत मजबूत है। केवल और केवल उस कैडर को एक हमको विश्वास दिलाना है, मेरी समझ में आई। उनको ये लगता है कि ये नेता आते हैं हमारी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो अगली बार किसी दूसरी बड़ी पार्टी में चले जाते हैं। इस बात को लेकर के इनके लोगों में मेरे को नाराजगी दिखी, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ उनको इस बात का विश्वास दिलाने का। मेरी तो शुरुआत यहीं से होती है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की है और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने जीवन में जो है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊँ। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से है और उसका अंत भी बहुजन समाज पार्टी से होगा। ये बात का मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ। धीरे धीरे उनके अंदर ये विश्वास चलता जा रहा है, तो यदि ये विश्वास उनके अंदर पैदा हो गया तो मैं आपको बता दूंगा जब वो छोटे मोटे लालच जो और पार्टियों के लोग देते हैं चुनाव के टाइम में सामान बांटना, पैसे बांटना, शराब बांटना, मैं इस तरीके की गंदी राजनीति ना पसंद करता हूँ ना करूंगा। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अंदर 7 दिन के अंदर इतना विश्वास पैदा कर दूंगा तो वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगी। हाँ, ये बात पक्की है, मैं ये नहीं कहता कि 100% वोट बहुजन समाज पार्टी का मिलेगा, 60-70% वोट भी मिल गया तो ये भी एक बहुजन समझाऊंगा। रमेश जी, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसका देश के अंदर अभी जो सांसदों की संख्या है वो कम है और माना कि सरकार भाजपा या अदर्स बनती है, ऐसी स्थिति में आप अपने मुरैना शिवपुर क्षेत्र के विकास के लिए क्या पार्टी या केंद्र पर निर्भर करेंगे या अपने स्वयं के व्यापार जगत और देश और विदेशों में जो आपके व्यापारी भाई हैं उनकी भी इंडस्ट्रीज को क्या मुरैना के अंदर लाने का प्रयास करेंगे? ऐसा कोई वादा है आपका जनता से? तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो सांसद अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है हस्ती होती है। 20 लाख वोटर है एक सांसद को चुनने के लिए। देश के अंदर 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ की जनता 543 सांसद चुनती है। अब जो नेता होते हैं उनको अपने सांसद की हैसियत नहीं मालूम होती है कि सांसद की क्या हैसियत होती है। सांसद चुनने के बाद में पार्टी बड़ी है या छोटी है इस बात का मेरी निगाह में कोई महत्व नहीं है। सांसद अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यदि उसको अपने सांसदी का पूरा ज्ञान है और उसके पास में उस तरीके के होशियार समझदार लोग हैं कि हम सांसद के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको ये करके बता दूंगा 5 साल के अंदर कि अकेले सांसद होने के बाद मैं कितना विकास करता हूँ। फिर दूसरी बात, हम लोग व्यापार जगत से आते हैं। मुरैना केवल और केवल बड़े उद्योगपति इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है। आज से 50 साल पूर्व 1973-74 तक हमारा ये मुरैना जिला डाकूग्रस्त की समस्या से बहुत प्रभावित था। मेरे को तो यहाँ तक ध्यान है कि 77-78 में जब मैं पहली बार बम्बई वगैरह गया तो होटल में मैंने कमरा बुक करा दिया और जैसे मुरैना लिखा होटल वाले ने कमरा देने को मना कर दिया। हालांकि आज की तारीख में इस बात में सुधार हुआ है, पर आज भी हम किसी भी उद्योगपति से जाके बात करते हैं तो मुरैना के नाम से यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता है। खासतौर से जो नेता बात करते हैं या सरकार बात करती है उनकी बात पर उनको विश्वास नहीं होता है। पर मुझे विश्वास है, मेरी जनता ने सांसद चुना तो मैं अपने उन उद्योगपतियों को जो है ये विश्वास दिला के लाऊंगा कि मैं बैठा हूँ आपके मैनेजर की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो लोकल के जो हमारे उद्योग धंधे वाले लोग हैं उनको भी उनकी भी हिस्सेदारी में उनके साथ करवा करके यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लाने का प्रयास करूंगा। यहाँ बहुत गुंजाइश है एग्रीकल्चर का, यहाँ पे मुरैना शिवपुर जिले में बहुत बड़ा उत्पादन है। उसके हिसाब से अपन देखें तो मेरी निगाह में 10% भी उद्योग नहीं है यहाँ पर हम यदि उनको विश्वास दिलाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ पे चाहे मुरैना जिला हो चाहे शिवपुर जिला हो दोनों जगह बड़े बड़े उद्योग लाके आपको दिखाऊंगा। इसके साथ में IT हब एक ऐसा काम है जो मोबाइल से और कंप्यूटर से संचालित होता है। आज यहाँ से 280 किलोमीटर पर गुड़गांव है, हम बेंगलोर और हैदराबाद और बम्बई नहीं जा रहे हैं। आज गुड़गांव बहुत बड़ा IT हब है। हम यदि प्रयास करेंगे तो मुरैना के अंदर भी एक IT हब की स्थापना कर सकेंगे और यहाँ के थोड़ा सा शिक्षा का स्तर सुधार करके और यहाँ के बच्चों को हम प्रयास करेंगे कि मुरैना और शिवपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। उनके लिए हम पूरा का पूरा उनके रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध कराएंगे। आपको एक और बात बता दूं, भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका हमारे यहाँ की जनता को ज्ञान ही नहीं है। आज छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाओ गाँवों में, उनमें 50% भारत सरकार की तरफ से वो रहती है सब्सिडियाँ। उसके बाद बहुत सारे टैक्सों की छूट रहती है और 50% की सब्सिडी के बाद में जो पैसा लगता है वो भारत सरकार ने बहुत कम ब्याज पे बैंकों से उनको लोन दिलवाने की व्यवस्था की हुई है। केवल हमारे यहाँ की जनता को इन सब बातों की जानकारी नहीं है, इसलिए इस तरीके का विकास नहीं हो रहा है। नहीं तो एक काम में हवाल में कहता हूँ, आज के टाइम में चक्की आटा बहुत फेमस हो गया है। लोग आप फ्लोर आटे की जगह चक्की आटा पसंद करते हैं। कामों में गेहूं पैदावार होती है। हम किसी काम के एक भाई को पकड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसके साथ में एक शहर के आदमी को जोड़ देंगे और वहां पर उसका एक जो चक्की आटे का छोटा कुटीर उद्योग टाइप का प्लांट लगवाएंगे तो वहां कम से कम 10-15 लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर उसके बाद में
आजकल क्या है कि जी तेल हुए, दाल हुए या आटा हुआ, चावल हुए, ये सब में धंधा जो होता है वो ब्रांड में होता है। यदि आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया तो आपको अच्छी कमाई होती है। अब चूंकि हम तो ये ब्रांड वाला काम कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, हमको इसकी वैल्यू मालूम है। हम क्या करेंगे, वो तीन उद्योग खुलवाएंगे और उनके बीच में कहीं सेंटर डेवलप करके उन सब चीजों के वो सामान खरीद के और वहां पर उनका एक बड़ा पैकिंग सेक्शन डेवलप करवाएंगे और उस पैकिंग सेक्शन से हम ये करेंगे कि उनका मार्केटिंग का काम करवाएंगे। तो इस प्रकार की भी बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में है कि हमारी पार्टी में आकर के लोग चुनाव लड़ते हैं, नेता बन जाते हैं और उसके बाद में जाकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेती है। इस बात की बहुजन समाज के लोगों को बहुत तकलीफ है और मैं इस बात का उनको विश्वास दिलाता हूँ। आज के टाइम में क्या है, सिद्धांत की राजनीति नहीं रही। जिन लोगों ने 40-40 साल किसी पार्टी से पूरा फायदा उठाया, हर तरीके का फायदा उठाया और वो आज छोड़कर के दूसरी पार्टियों में जाते हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं। आज बीएसपी से चुनाव लड़ता है, नेता बनता है, कल कांग्रेस में चला जाता है, मंत्री बनता है, परसों कोई भाजपा में चला जाता है, मंत्री बनता है। ये तो अपने सामने उदाहरण है परिणाम, अपन को कहीं बाहर जाके देखने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सिद्धांत की राजनीति करूंगा। मैंने बीएसपी से बहुजन समाज पार्टी से अपनी जीवन की राजनीति की शुरुआत कर रहा हूँ तो मेरा अंत भी बहुजन समाज पार्टी से होगा। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।